श्रीवेदपुरुषाय नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीहृदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्णिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नागाधीश्वरविश्चरां फणिफणोत्तमसोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभावने तत्रयोदभासिता मालाः कुम्भकपालनीरजकरा चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधे मेरी
मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को वास। मातु पिता के चरण कमल को बारंबार नवाए। गुण गाए सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा पूज्य रिवाइन महारानी की जय। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो परीक्षित महाराज की जय। बोलो स्थान देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु विद्युत पीतांबर वेशधारी भगवान श्री बालकृष्ण जिनकी वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका अवगाहन करने के लिए श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त इस कमलपुर नामक ग्राम में समवेत रूप से एकीभूत हुए हैं। इस यादव परिवार को भगवान ने निमित्त बनाकर हम सब पर कृपा करी कि हम सबको भगवान की सुंदर पावन कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, इसी का आनंद है जीवन में। बाकी संसार में आनंद को देने वाली कोई भी वस्तु नहीं। सुंदर संतों का समागम प्राप्त हुआ। यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का अवगाहन। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाई हो। जब भगवान की अनंत कृपा होती है तब जाकर हमें साधुओं का संग प्राप्त होता है, और जब साधुओं का संग होता है तो निश्चित वहां भगवान की कथाओं का ही प्रादुर्भाव होता है। बड़ी अनंत प्रेरणा हुई आप सब पर भगवान की कि आपने यह दिव्य महा आयोजन यहाँ पर रखा। आइए अपने मन को, चित्त को एकाग्र करें और भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं में प्रवेश करें। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। सब गाओ अपने भाव से। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
राधा श्याम हरे, राधा श्याम हरे, सीताराम हरे, राधा श्याम हरे, सीताराम हरे, राधा श्याम हरे, सीताराम हरे। हर भक्तन के प्रतिपाल हरे, हर भक्तन के प्रतिपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मातु सपत्न्या सहरूर्ध विद्वा, स्वसन्न रूखा दंडहतो यथा। मैत्रेय जी विदुर जी को पावन संवाद सुना रहे हैं। कल तक की कथा में आप सबने सुना कि किस प्रकार से दक्ष के यज्ञ का भगवान शंकर ने विध्वंस किया। कथाएं किसी भी देव की हों, प्रायः समस्त पुराणों में समस्त देवों की कथाएं हैं। शिव पुराण में भी भगवान राम और कृष्ण आपको मिलेंगे। जैसे ये भागवत कथा है तो भोलेनाथ की कथा आ गई। ऐसा नहीं कि खाली एक बार, अभी कई बार भोलेनाथ आएंगे, क्योंकि ये कोई और नहीं साक्षात भगवान ही है। जब भगवान का प्रलय करने का मन होता है तो भगवान रुद्र रूप धारण करते हैं। जब भगवान का पालन करने का मन होता है तो भगवान जो है विष्णु बनते हैं। जब भगवान संहार करते हैं तो रुद्र बन जाते हैं, और जब भगवान सृजन करते हैं तो राम, कृष्ण, बलराम, परशुराम आदि बन जाते हैं। भगवान ही अपनी इच्छा से ब्रह्मा बनकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन तीनों में कोई भेद नहीं है। जो लोग भेद देखते हैं मानो महामूर्ख है। बड़ी बढ़िया लाइन आती है शंकर जी की आरती में, सभी प्रायः गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जो अविवेकी पुरुष होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अलग अलग देखते हैं। फिर प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। और जब उसके हृदय के समस्त विकार क्षय हो जाते हैं, वो पहचान लेता है कि संसार को चलाने वाली शक्ति केवल एक है। तब जान जाता है कि कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, वो केवल एक है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जैसे महाराज एक ही व्यक्ति किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का साला है, किसी का जीजा है, रिश्ते कई हैं लेकिन व्यक्ति एक है। उसी प्रकार परमात्मा भी महाराज एक है। दिव्य रूप धरो जाता मही क्रिया नृपेशना। जब भगवान की इच्छा होती है तो विविध प्रकार के रूपों को धर के भगवान जीव का कल्याण करते हैं। मैत्रेय जी कथा सुनाते हैं। कल तक की कथा में आप सबने सुना कि स्वयंभू मनु से सृष्टि, मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू और मनु सतरूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनूपा। तो महाराज स्वयंभू मनु की दो संतानें, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद बड़े सुंदर राजा हैं, प्रजा को सदा प्रसन्न रखने वाले। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं
कि काम भाव से ओतप्रोत होकर इन्होंने अपनी प्रथम पत्नी का त्याग कर दिया। देखो, पत्नी का त्याग करना भी बहुत बड़ा अपराध है, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो। आजकल तो महाराज तलाक का ऐसा फैशन चला है कि मत पूछो। लेकिन महाराज पत्नी को छोड़ना त्यागना भी बहुत बड़ा अपराध है, 10 महापापों में आता है। इनकी महाराज 2 पत्नियां हैं उत्तानपाद की। वास्तव में संतों ने कहा कि उत्तानपाद का वास्तविक अर्थ क्या है? बोले जिसके पैर ऊपर और सर नीचे है वो उत्तानपाद है। और वास्तव में जब ये जीव जन्म लेता है तो ये भी उल्टा लटका होता है, पैर ऊपर और सर नीचे। तो हम सभी उत्तानपाद हैं। माया में आकर हम भटक जाते हैं और प्रभु का गुणगान भूल जाते हैं। और जो इस बात को समझ जाते हैं तो वो प्रायः विरक्त हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा, इस संसार में मनुष्य के देह धरने का प्रमुख कारण क्या है? बड़ा सुंदर जवाब दिया, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देह धरे कर फल यह भाई, देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम विहाई। मनुष्य के जीवन का मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए, सभी कामों को त्याग कर भगवान का भजन करें। अच्छा, तो महाराज यहाँ उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुनीत नाम की महाराज प्रथम पत्नी है। राजा ने सुरुचि के संबंध में आकर सुनीत को घर से बाहर कर दिया। इनके महाराज एक पुत्र है, नाम है ध्रुव, 4 साल का बालक है। लेकिन महाराज इन माता में कितना बड़ा धैर्य है कि इन्होंने अकेले रहकर भी उस बालक को लालन पोषण देने का कार्य किया। क्योंकि पत्नी का वास्तविक धर्म यही है कि जिस दिन आपके पिता आपका दान कर देते हैं, कन्यादान होता है ना, आपके पिता आपका दान कर देते हैं, तो दान दी हुई वस्तु में किसी का अधिकार नहीं होता, उसी का होता है जो प्राप्त करता है। अब महाराज सुनीति चाहती, क्योंकि राजा की पत्नी थी, तो सीधा एक मुकदमा लगा देते कि आधी संपत्ति की अधिकारी हम हैं या हमारा बेटा। लेकिन नहीं महाराज, धैर्य है। बच्चे को लेकर महाराज जंगल में रह रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था कभी कभार राजा के द्वारा हो जाती है। यहाँ पर बड़ी सूक्ष्म चिंतन वाली बात है कि स्त्री के अंदर धैर्यता कितनी है, कोई सुनीति जी से सीखे। देखो, जिसके अंदर धैर्यता होता है, गंभीरता होती है, इतिहास उसी के लिखे जाते हैं। हमारी माता सीता राजा की पुत्री थी, जनक की, माने हुए राजा थे मिथिला के। सोचने वाली बात यह है, आजकल महाराज 2-4 सामान लेके ना आओ तो महाराज बहू कहने लगती है इसका ये नहीं था तो तुमने शादी क्यों की? तो तुम्हारे घर वाले बड़े झूठे, बड़े फ्रॉड, ये है वो है, मजा रहा है।
राम जी को मिला वनवास, लेकिन महाराज महारानी सीता ने कहा मैं भी चलूंगी वन में। और कोई पत्नी होती तो कहती कि तुम जाओ जंगल में, और 14 वर्ष का वनवास है, हम जा रहे हैं राजा के पास, हमारा बाप खुद इतना बड़ा आदमी है, चली जाती और वहीं अपना 14 साल काट लेती, या ना काट लेती तो इतने बड़े महाराजा की बिटिया जिसके ऊपर हाथ धर देती वही लड़का ब्याह कर लेता। लेकिन महाराज धैर्यता गंभीरता कितनी है सीता मैया के अंदर कि सीता मैया ने अपने पति का साथ दिया। क्यों? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। पत्नी की परीक्षा अमीरी में नहीं होती कि हमारे पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घोड़े हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी संपदा है तो हमारी पत्नी जानू बेबी कहकर बात करे। पत्नी की असली परीक्षा तभी है जब हम बेरोजगार हो, हमारे पास धन न हो, बीमारियां आपत्तियां विपत्तियां सर पे चढ़ी, फिर देखो महाराज अगर पत्नी फिर भी साथ दे रही है तो वास्तविक वो पत्नी ही धर्म पत्नी है, बाकी कोई पत्नी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, धर्म शब्द फिर जुड़ ही नहीं सकता महाराज। तो यहाँ पर राजा ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया कि तुम बाहर रहो, हमारे पास दूसरी पत्नी है और हम इसके साथ बड़े प्रसन्न हैं। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश, क्योंकि आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। रानी बड़ी महाराज सीधी निकल गई। धीरे धीरे महाराज ध्रुव बड़े हुए, 4 वर्ष की अवस्था है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं ध्रुवदेव जी। मांगल्याम तात परेषु क्रीडायाम सबालकन। छोटे छोटे बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। कई बच्चे होते हैं महाराज चिढ़ाते बहुत हैं। किसी बच्चे ने चिढ़ाया कि बिना बाप का बेटा है, बिना बाप की औलाद है, ये वो। महाराज ध्रुव जी रोते रोते आए, मैया मेरे पिताश्री कौन है? अरे बेटा तुझसे पिता की बात किसने करी? नहीं मुझे माँ आज अपने पिता के बारे में जानता है। अच्छा, हमारे यहाँ के जो राजा हैं सर्वेश्वर हैं वही आपके पिता हैं। अरे मेरे पिता यहाँ के राजा? हाँ, तो माँ तुम उनके पास क्यों नहीं रहती हो? अरे बेटा क्या बताएं, तुम्हारे पिताजी का ही आदेश है कि हम जो है वन में रहें। अरे छोटा सा बालक कहने लगा आज मैं अपने पिता से शिकायत करूंगा कि इतनी सीधी और सज्जन मेरी माँ उसके साथ में क्यों नहीं रहते। छोटा सा बालक महाराज दौड़ता हुआ भागता हुआ सीधा राजसभा में पहुंचा। आतिष्ठ ततात राजे सभायाम विपुण्यचे। सीधा महाराज राज्यसभा में पहुंचा और देखा कि राजन बैठे हैं, और राजन के महाराज दाहिने कंधे पर उनकी दूसरी रानी का बेटा बैठा हुआ है। ध्रुव ने महाराज देर न लगाते हुए भाग कर गए और महाराज अपने पिता श्री के गोद पर बैठ गए। जैसे ही महाराज जंघा में बैठे तो इनकी जो महाराज सौतेली माँ थी उसने पकड़ा हाथ और हाथ पकड़कर नीचे फेंक दिया। माता कहने लगी अगर तुम्हें इस जंघा पर बैठना है तो तुम्हें सुनीत नहीं सूर्य के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और हमारे गर्भ से जन्म के लेने के लिए तुम भगवान की तपस्या करो, क्योंकि और कोई तुम्हें हमारे गर्भ तक नहीं ला सकता है। अरे ध्रुव जी ने सोचा इतना विशाल इसका गर्भ है, इतनी ये विशिष्ट महिला है। कुमार कहते हैं राजा ने पत्नी के भय बस कुछ भी नहीं कहा। नहीं राजा चाहता, राजा राजा होता है, कह देता है पत्नी जाओ तुम साइड में, हमारा बालक है छोटा है अभी क्या जाने, उसको बैठा रहने दो। लेकिन महाराज राजा उस रानी के प्रेम में इतने कामांध थे कि कुछ नहीं बोले। यथा भुजंगा क्रोधस्य स्वामिनः। जैसे महाराज सपेरा सांप को नचाता है तो सांप क्रोध करता है बीच बीच में फन काट के, इसी प्रकार से दिव्य क्रोध प्रकट होता है महाराज ध्रुव जी को। आज ध्रुव जी ठान लेते हैं कि मैं उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करूंगा और शीघ्र ये जो है जंघा में बैठूंगा।
भागते हुए महाराज घर पर आए। पूरी महाराज व्यथा अपनी माँ से कह सुनाए। माँ ने कहा, अरे बेटा कोई नहीं, वो बड़े आदमी है, बड़प्पन है, तुम्हारी माँ है, कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है। नहीं मैया, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। अगर भगवान सच में कुछ देते हैं तो मैं अवश्य मांगूंगा और भगवान से मैं कई शिकायतें भी करूंगा। मैया ने बहुत समझाया लाला को, लेकिन महाराज आज ध्रुव जी नहीं माने और ध्रुव जी महाराज क्रोध में भरकर जंगल की तरफ भगे। वनम आगते नित्यम नारदो ब्रवीत चा। आज महाराज नारद जी ने उत्कंठा को देखा कि ध्रुव जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है और लिखा है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। तो नारद जी ने सोचा कि क्यों ना इस बालक को दीक्षा दे दी जाए। अरे बालक ठहरो। नारद जी के कहने पर बालक रुक गया। बताएं सरकार। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते, बड़े बड़े संत महात्माओं को भगवान नहीं प्राप्त होते, बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ती है और तुम घर जाओ, बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु तुम्हें मार देंगे। ऐसे वचनों को सुनकर महाराज ध्रुव जी के अंदर और भी ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो गया। कहने लगा, तुम कैसे साधु हो? साधु सो भगवान से मिलाने वाला होता है, तुम मुझे जो है भगवान से दूर भेजने का कार्य कर रहे हो। कह रहे हो घर जाओ, मैं तुम्हें साधु महात्मा नहीं मानता, मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही महाराज ऐसे वचनों को सुना, नारद जी जान गए कि बालक के अंदर भगवान को प्राप्त करने की बड़ी उत्कंठा है। जन्यासि पंथा सेवा स्नेया भगवान वासुदेवन्त्यज। तुरंत महाराज देर न लगाते हुए सारे पूजन पाठ की विधि बताई और महाराज 12 अक्षरी मंत्र भगवान की कृपा से नारद जी ने ध्रुव को दे दिया। अरे ध्रुव, तुम इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करना और ठीक 6 माह के पहले ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, मंत्र क्या है महाराज? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरो श्याम वल्लभाय। कृष्ण चंद्राय मेरो श्याम वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकार से महाराज ये 12 अक्षरी मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया। इस मंत्र को कहते हैं कृष्ण गायत्री। पुराणों में आता है कि इस कृष्ण गायत्री का जाप 12 लाख बार जो भी व्यक्ति कर ले तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार संभव है। ये मंत्र मिला महाराज।
और जैसे ही मंत्र मिला बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जी आगे बढ़े, सारी पूजा पाठ की विधि को जाना। यहाँ पर ध्रुव जी पूजन के लिए वृंदावन में पहुंचते हैं, यमुना नदी के तट पर। यहीं पर तपस्या करेंगे, क्योंकि तपस्या और भजन पूजन का स्थान एकांत होना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में लिखा है कि घर में पूजा करने का फल उतना ही है जितनी आप पूजा करेंगे। घर से ज्यादा फल आपको देवालय में मिलेगा, दुगना। आप देवालय में पूजा करेंगे डबल फल, पूजा उतनी ही दे रहे हैं लेकिन डबल। शिवालय में तो बोले 100 गुना, किसी अगर शिवालय में आप पूजा करेंगे तो 100 गुना फल है। महाराज शिवालय से भी ज्यादा तीर्थ में पूजा करने का फल है। आप इलाहाबाद चले जाओ, बनारस चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, 1000 गुना महाराज फल है। तो महाराज नारद जी के आदेश से ये महाराज तीर्थ में जाते हैं। तीर्थ क्या है? वृंदावन, जाना माना तीर्थ है, और कृष्ण की प्राप्ति को कराने वाली ब्रजभूमि ही हो सकती है। यहाँ पर नारद जी इनके पिताश्री के पास आए। इनके पिताश्री ने कहा, देखो मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे सामने ही मेरी पत्नी ने मेरे बालक को भगा दिया, मैं कुछ न कर पाया। नारद जी ने कहा, चिंता न करो तानपाद जी, आपका बेटा जो है भगवान को प्राप्त करके ही वापस आएगा, क्योंकि उसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा बहुत बड़ी है। बड़े शर्मिंदा है महाराज उत्तानपाद आज। यहाँ ध्रुव जी महाराज ने जैसे नारद जी ने पूजन की विधि और विधान को बताया, उसी प्रकार से भगवान का पूजन प्रारंभ किया, जप प्रारंभ किया। लेकिन महाराज भगवान प्रकट नहीं हुए। तिरारांत्रे तिरारांत्रे कपित बदरासना। प्रथम महीने में महाराज ध्रुव जी 3-3 रात्रि के अंतराल में बेर खाते हैं, कैथा खाते हैं, बेर खाते हैं, सूखी पत्तियां चबाते हैं और यमुना के जल का पान कर लेते हैं। पूरा महाराज 1 माह हो गया, लेकिन भगवान का कहीं भी अता पता नहीं है। अब दूसरा महीना चालू हुआ। नारद जी ने कहा था जब भगवान ना प्रकट हो तो अपनी तपस्या थोड़ी कठोर कर देना। आज महाराज द्वितीय माह प्रारंभ हुआ। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठे भरकने दिने। दूसरे मास में महाराज 6-6 दिन के अंतराल में ये जो है पत्ते खा लेते हैं और कैथा खा लेते हैं, यमुना के जल को पी लेते हैं। लेकिन फिर भी महाराज 2 माह पूरे हो गए, भगवान नहीं आए। तृतीयं च नयामासं नवमे हानिचा। महाराज तीसरे महीने की समाप्ति के बाद इन्होंने 9 दिन में भोजन ग्रहण किया। वही महाराज सूखे पत्ते खा लेना और कैथा खा लेना, बेर खा लेना, जल पी लेना, 9 दिन के अंतराल में। अभी भी भगवान नहीं आए। चतुर्थ मासे द्वादशानि हतानि च। चौथा महीना भी महाराज प्रारंभ हो चुका। अंतिम में इन्होंने 12 दिन का उपवास किया। 12 दिन में महाराज थोड़ा सा ले लेते बस, लेकिन महाराज फिर भी भगवान नहीं आए। पंचमे मासनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजा। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, पंचमे मास में महाराज इन्होंने क्या किया, जान गए कि भगवान नहीं आने वाले हैं। साधारण तो 5वें महीने में इन्होंने अपनी श्वास को ही रोक लिया। पंचमे मास जितश्वासो नृपात्मजा। आज महाराज जैसे ही श्वास को जीता तो अपनी श्वास को रोक दिया ध्रुव जी महाराज। श्वास को जैसे ही रोका महाराज, भगवान फिर भी नहीं प्रकट हो रहे हैं। तो महाराज एक अंगूठे के बल खड़े हो गए। अपने एक पैर को दूसरे पैर पर टेढ़ा करके लगाया और दाहिने पैर के अंगूठे से खड़े हो गए महाराज। श्वास को रोक लिया और जैसे ही महाराज आज श्वास रुकी तो महाराज मानो समस्त चराचर की श्वास को भगवान के इस भक्त ने ग्रहण कर लिया।
पत्ते महाराज पेड़ों के हिलने बंद हो गए, पक्षियों का जो कलरव था वो महाराज खत्म हो गया, नदियों के महाराज पानी की तरंगे, जल की तरंगे उठने बंद हो गई। महाराज जीव झटपटाने लगे क्योंकि सारी प्राणवायु महाराज ध्रुव जी ले रहे हैं। सारे देवता महाराज भाग के पहुंचे विष्णु जी के धाम में, प्रभु अब कुछ करो। क्यों? बोले तुम्हारे भक्त ने श्वास रोक दी है और समस्त प्राणी महाराज बिना श्वास के झटपटा रहे हैं। जैसे ही महाराज भगवान को पता चला कि हमारा भक्त जो है छोटा सा बालक है, 6 माह की तपस्या पूर्ण करने को है महाराज, भगवान ने तुरंत महाराज देर न लगाते हुए गरुड़ पर सवार होकर उस ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव बेटा आंखें खोलो। जैसे ही महाराज ध्रुव से कहा आंखें खोलो, तो ध्रुव जी को नारद जी समझा गए थे कि साधारण आंखें मत खोलना। क्यों? क्योंकि बोले तुम्हारी तपस्या को भंग करने के लिए तमाम देवी देवता आएंगे, तमाम अप्सराएं आएंगी, लेकिन आंखें मत खोलना। ध्रुव जी को लगा कि ऐसा तो नहीं, हमारी जो है तपस्या को कोई भंग करने आया है। नेत्र नहीं खोले महाराज। क्यों? जब कोई पूजा पाठ बहुत करने लगे तो सबसे पहले इंद्र का इंद्रासन डुल जाता है, वो सोचता है हमारी कुर्सी खतरे में। जैसे आपके गांव का कोई प्रधान हो और पंचवर्षीय का आखिरी हो, अब वो आगे भी लड़ना चाह रहा और दूसरा कोई कट्टर नेता आ जाए और रोज महाराज दारू मुर्गा, रोज फ्री में ट्रैक्टर खेतों में चलवाए, फ्री में पानी दे, तो वो जान जाएगा कि अब ये हमको ले डूबेगा। उसी प्रकार महाराज देवता भी जान जाते हैं कि अगली जो है इंद्र की पदवी कहीं इसे न मिल जाए। भगवान ने फिर से कहा बेटा ध्रुव आप आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा लगता है कुछ करना पड़ेगा, तो ध्रुव के अंतःकरण में जो महाराज भगवान की छवि थी, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, अपने हाथों में महाराज सुंदर सा चक्र लिए हैं, बनवाली माला पहने हैं महाराज। इस छवि का ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी। भगवान ने उस छवि को वहां से गायब किया। जैसे ही गायब किया, ध्रुव की घबरा के आंखें खुली कि अरे ये छवि कहाँ गई। और जैसे ही ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो जो छवि महाराज अंतःकरण में थी वही छवि सामने खड़ी है। बड़े प्रसन्न हो गए। कृतांजलि ब्रह्म यज्ञेन, हाथ जोड़कर महाराज भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा बेटा बोलो क्या चाहिए, क्या मांगने आए हो। अब महाराज भगवान को देखकर ध्रुव जी महाराज के मुख में शब्द ही नहीं निकल रहे। क्या कहें, मानो सब सुध बुध भूल गए हो। जैसे ही महाराज ऐसे दृश्य को भगवान ने देखा, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जानते हैं कि जातक हमारे पास कामना से आया है और अगर इसकी कामना हमने पूर्ण नहीं की तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। भगवान का पूजन, भगवान का भजन ज्यादातर महाराज भक्त जो है कामना से करते हैं कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हम ये करवा देंगे। लेकिन हम भक्तों को ये नहीं पता होता कि करने करवाने वाले सब भगवान है। हमारे सोचने से, कहने से वो कुछ नहीं करते कराते। उनकी अगर इच्छा है तभी होता है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श इनके महाराज कपोलों पर कर दिया। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तो महाराज ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्रुव जी ने वरदान मांगा, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, सबके अंतःकरण में एक समान एक रूप में विद्यमान होने वाले हरि, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सरकार वरदान देना चाहते हो तो बस वही वरदान दे दो जिसके लिए हम आए हैं। हमारे पिताश्री जो है कुछ कह नहीं पाए, हमारी माँ ने वहां से धक्के देकर हमको निकाल दिया। हमें वही राज सिंहासन दे दो। हम अपने पिता की जंघा में बैठना चाहते हैं। भगवान ने कहा, जंघा की बात छोड़ो, हम तुमको जो है वहीं का राजा बना देंगे। रूपम इष्टविष्टमजते महधोकम
भृत्यो नरो भगवान प्रपन्ना। इस प्रकार से विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं कि सुंदर भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा जिसकी तुम आकांक्षा लेकर आए हो। इसके साथ में मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक इस भूलोक में राज्य करोगे। फिर बोले फिर राज्य करने के बाद तुम हमारे परम पद को प्राप्त करोगे और संसार तुम्हें हमेशा देखेगा। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद जो है बोले तुम्हें हम आसमान में नक्षत्र मंडल में डालेंगे। पश्चिम और दक्षिण के कोने में महाराज तुम चमकोगे। ध्रुव तारा आज भी सवेरे 4 बजे महाराज चमकता है। दक्षिणायन सूर्य 6 महीने यहाँ से निकलेंगे, 6 महीने यहाँ से। सूर्य अपनी गति स्थिति बदलते हैं, 6 माह यहाँ से, 6 माह यहाँ से, गर्मियों में यहाँ से और सर्दियों में यहाँ से। चंद्रमा भी महाराज अपनी कलाएं बदलता है, कभी छोटा, कभी टेढ़ा, कभी गोल। और जो तारे आज आप देखेंगे हमारे छत के ऊपर हैं, जरूरी नहीं कि कल वो हो, कल का हो दूसरे की छत में हो। लेकिन महाराज ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है कि जिस स्थान को भगवान ने दे दिया आज भी वहीं चमकता है। उसके अलावा महाराज ध्रुव तारा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें हमने ये भी वरदान दिया, तुम्हें सदा सर्वत्र लोग याद करेंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे। आज महाराज दिव्य वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी को भगवान ने एक सुंदर से हाथी पर बिठा दिया। जाने कितनी विशाल सेना भगवान ने प्रकट कर दी। ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और तुम्हारे भाई उत्तम यक्षों से युद्ध करेंगे। तुम्हारे भाई मारे जाएंगे तो तुमको भी यक्षों से युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन बेटा याद रहे, जो आया है वो जाएगा, इसलिए खतरा मोल मत लेना। ठीक है सरकार। आज महाराज हाथी पर विराजमान हुए और हाथी पर विराजमान होकर नगर में प्रवेश करते हैं। तो महाराज जिस माता ने दुत्कार के भगाया था उसी माता के सामने ध्रुव जी हाथ जोड़े। अब वो माता महाराज ध्रुव जी की आरती उतार रही है। जब महाराज ध्रुव जी गए थे भगवान को प्राप्त करने तो मन में ईर्ष्या थी, क्रोध था कि इस माता को हम जरूर जवाब देंगे। आज हम मानवों के पास भी यही हो जाता है कि जैसे ही हमें कोई दुत्कारता है, कुछ कहता है, तो हमारे अंदर ईर्ष्या हो जाती है कि सबसे पहले इसके मुंह में ताला लगाऊंगा। इस महाराज ईर्ष्या को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, जिन माता ने महाराज दुत्कार के भगाया था उन्हीं माता के महाराज दंडवत हो गए। माता कहने लगी, बेटा हमने तो तुम्हें भगा दिया था, तुम हमारे प्रणाम कर रहे हो अपनी माता से पहले। बोला, माँ अगर तुम न होती, तुम हमें श्राप न देती, न भगाती, तो शायद मैं आज भगवान को प्राप्त न कर पाता। थोड़ा सा गलत हो जाने पर हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन जब हम उसके अंतिम परिणाम को देखते हैं तब हमें लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। कभी ये मत सोचो कि हमारे साथ गलत हुआ ना। ध्रुव जी अगर सोच लेते तो महाराज तपस्या ही न कर पाते टेंशन में। यही सोचते हमारे साथ बड़ा गलत हुआ, हमको महाराज हमारे बाप ने हिस्सा नहीं दिया। आए दिन आजकल रोते हैं लोग कि हमारे बाप ने बड़े भाई को बहुत दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। महाराज प्रसन्नता बस अपनी माँ के चरणों में गिर जाते हैं, बार बार भूर भूर प्रशंसा करते हैं कि माँ तेरी वजह से मैंने जो है भगवान को प्राप्त किया, तेरा बारंबार धन्यवाद है। इसके बाद महाराज पिताजी इनको उठा के सीधा सिंहासन पर बिठा देते हैं। बेटा आज से तुम यहाँ के राजा। अरे पिताश्री, अरे नहीं भाई, हमसे अपराध हो गया। उत्तानपाद को वैराग्य उत्पन्न हो गया कि मेरे से इतना बड़ा अपराध हुआ है, इसका मैं क्या प्रायश्चित करूं। तो मन में आया कि मैं सब कुछ छोड़कर वन चला जाऊं। उत्तानपाद महाराज वन चले गए, ध्रुव जी को राजा बना दिया। ध्रुव जी महाराज राजा बने, निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। वही हुआ जो भगवान ने कहा था। यक्षों को एक दिन महाराज इनके भाई उत्तम शिकार खेलते 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 महाराज वन में चले गए और वन में एक जलाशय के समीप में कुछ यक्ष मिले। यक्षों से महाराज उनका युद्ध हुआ और मानवों से यक्ष महाराज कहीं ज्यादा बलवान होते हैं। भूतों से ज्यादा महाराज बलवान होते हैं प्रेत।
प्रेतों से ज्यादा पिशाच, पिशाचों से ज्यादा यक्ष, यक्षों से ज्यादा गंधर्व, गंधर्वों से ज्यादा देवता। तो महाराज यक्षों से युद्ध होने लगा और यक्षों ने इनके भाई उत्तम को मार दिया। जैसे ही इन्हें पता चला, क्रोध में आग बबूला होकर ध्रुव जी महाराज गए और महाराज समस्त यक्षों का वध करने का संकल्प ले लिया। समाधिनम संकल्पम येन समस्त यक्षो विध्वंसकारिणा। आज महाराज ने संकल्प ले लिया कि मैं समस्त संसार के यक्षों का नाश कर दूंगा। यक्षों का नाश करने लगे। विधाता ब्रह्मा को पता चला। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया मनु जी से कि आपके ही ये कुल के हैं, इन्हें समझाओ कि जो आया है वो जाएगा। प्राया जीव स्थिर नहीं है, इसलिए अपने कोप को त्यजो। तुम्हारा भाई मर गया है, वो लौट के नहीं आएगा। अगर तुम्हारा भाई यक्षों को मारने से आ जाए तो यक्षों को मारना ठीक है। महाराज ध्रुव जी की बात समझ में आ गई और ध्रुव जी महाराज मान गए। युद्ध को वहीं पर विराम किया और ध्रुव जी ने महाराज पूर्ण 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनेक कल्पों की कथाएं हैं, अनेक मनमंदिरों की कथाएं हैं। जैसे कि किसी कल्प में भगवान के अवतार पहले हैं और कहीं पर भगवान के कुछ अवतार बाद में हैं। जैसे कहीं पर राम जी का अवतार पहले है, कृष्ण जी का बाद में है। और कई कल्पों में कृष्ण जी महाराज पहले हैं, राम जी बाद में हैं। तो कल्प के भेद से कथाओं में भेद हो जाता है। ये कोई ना समझे कि अरे फलाने पुराण में फलाने पंडित जी ने बताया कि भगवान राम यहाँ आए और भगवान श्याम वहां आए। इसी को कहते हैं हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। कहीं सुनई बहुविधि सब संता। बहुविधि संता, कहीं सुनई सब बहुविधि संता। महाराज कई कल्पों के भेद से कई कथाएं बदल जाती हैं। तो उसमें ये ना समझे कोई कि फलाने पंडित जी ये सुना गए, ढिकाने पंडित जी ये सुना गए। ये मान ले कि हाँ किसी कल्प में ऐसा हुआ होगा। जैसे वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और वाल्मीकि रामायण में ये कहीं परशुरामी का संवाद नहीं है, परशुरामी का कहीं उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ये है कि राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता जी को ब्याह के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जो है परशुराम जी मिले, उन्होंने प्रणाम किया। आहा तुम आ गए, ठीक है, अब ये जो है पकड़ो धनुष, आज से तुम्हारा काम चालू। और मानस में बाबा जी ने जो रामायण लिखी है उसमें ये है कि धनुष टूटा तो परशुराम जी आए, फिर आए तो उन्होंने आतंक ढाया, बातें सुनाई। तो कई कल्प हैं, कई बार राम का जन्म हुआ है, कई अवतार हैं, कई कथाएं हैं। इसी को कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। और श्रोता भी महाराज बढ़िया होना चाहिए। ये ना हो कि कान यहाँ लगाए हैं, मन जो है अपने खेत में लगाए है ना। अगर तुम 2-2.5 लाख खर्चा करके भागवत सुन रहे हो तो कम से कम 7 दिन अपने मन को यहीं रखो। इससे नीचे कथा नहीं होती महाराज। आराम से इतना खर्चा हो जाता है। भंडारा थोड़ा बढ़ गया तो पूरे 5 लाख। किसी ने पूछा सुखदेव जी से कि कथा में कितना खर्चा आता है, तो सुखदेव जी ने कहा कि जितना खर्चा एक बिटिया का विवाह करने में आता है उतना ही कथा में खर्चा आता है। कहने को है कि सब सस्ता है महाराज, जब पैसा जोड़ो पूरा हिसाब तो जब लाखों में गाड़ी पहुंचती है तो पता चलता है। तो अगर आपके लाखों खर्च हुए हैं, हो रहे हैं, तो अपने चित्त को, अपने मन को भगवान की कथा में लगाएं। जब आप मन को चित्त को लगाएंगे, सावधान होकर सुनेंगे, तब आपके कथा अंदर